नमस्ते दर्शकों, सभी का स्वागत है नए ब्लॉग में। मैं थोड़ा और ज़्यादा सोना चाहती थी क्योंकि कल मैं गई थी रिज्यूमे सबमिट करने के लिए सारे स्कूल में। तो उन जिस भी स्कूल में मैंने सबमिट किया था उनमें से दो दो ने मतलब वैकेंसी नहीं था उनके पास, बट उन्होंने बोला कि इंटरव्यू ले लेते हैं, शायद उनको ज़रूरत थी सीनियर टीचर की। तो फिर उन्होंने इंटरव्यू लिया अचानक से और सब कुछ तो ठीक गया, बट सैलरी बहुत कम थी। मतलब 5,000 5,000 सैलरी, 5,000 सैलरी करके मैं उनको 7-8 घंटे पढ़ाऊँ। बहुत मतलब मेरा ऐसा हो गया था कि अगर मैं 7-8 घंटे पढ़ाऊँगी और फिर शाम को भी, ऑब्वियसली बच्चों को पढ़ाना इतना आसान तो नहीं होता, सारा बुक वुक चेक करना पड़ता शाम को जाके ही वापस। ऐसे तो मेरे पास खुद के पास ही पढ़ने का टाइम नहीं हो। तो मैंने अपने एक फ्रेंड को पूछा जो जिनकी मतलब सरकारी नौकरी लग गई है ऑलरेडी टीचिंग की। तो उसने मुझे बोला कि यहाँ पे प्राइवेट स्कूल में बहुत कम सैलरी देते और मतलब 7-8 घंटे तक काम करवाते हैं, स्कूल में इतनी एक्टिविटीज़ होते हैं बच्चों के। तो मैं तो तुम्हें यही बोलूँगी कि तुम अभी अपने शहर वापस आ गए हो, अपने मासी अपने अपने घर, मम्मी पापा का घर भी है, तो तुम बस एक काम करो, चुपचाप बैठो और पूरा 1 साल अपना जम के पढ़ाई करने में दे दो ताकि तुम सरकारी नौकरी निकाल सको, इन सब झंझटों में मत पड़ो। और ठीक ही है, मतलब मैंने ये सोचा था कि घर में मैं चुपचाप नहीं बैठना चाहती, मतलब थोड़े बहुत पैसे आए खुद से कमा के, मैंने ऐसे सोचा था। बट फिर मैंने मासी, फिर मेरी मम्मी ने भी यही बोला कि अच्छा आप लोग मम्मी से बहुत मिलना है ना आप लोग को। आप लोग बोल आप लोग को मम्मी से बहुत मिलना है। तो मैं आपको बता देती हूँ, अरुणाचल में ना घर वगैरह जो है वो बहुत दूर दूर होते हैं, दूर दूर फैल रखा है। अब मासी लोगों की हर जगह अलग अलग जॉब लगी है तो अरुणाचल में, मगर दूर दूर है। और हमारे यहाँ ऐसा है कि जैसे आपके यहाँ मैंने देखा है बच्चे अपने मम्मी पापा के साथ ही रहते हैं जब तक शादी नहीं होती, राइट। हमारे यहाँ मान लो मेरे मेरे मासी का एक छोटा बच्चा हो गया, मान लो उनका एक छोटा बच्चा है, तो उनके लिए वो लोग मेड हेल्पर ये सब नहीं आता। अगर मैं खाली हूँ, अगर मैं फ्री हूँ, तो मैं 1 साल 2 साल के लिए वहीं रह जाऊँगी मासी के बच्चे संभालने के लिए, समझ रहे हो। मेरे मामा का बच्चा हुआ तो उनको हेल्पर किसी की नीड नहीं है। अगर मैं फ्री हूँ, मैं 2-3 साल तक रह जाऊँगी जब तक बच्चा बड़ा नहीं हो जाता। हमारे यहाँ फैमिली में ऐसा हेल्प होता है। तो मैं, जब मेरे मॉम एंड डैड मतलब बिजनेस करते थे शहर में, तो मैं बचपन से नानी के साथ ही रही हूँ, स्कूलिंग भी नानी के साथ ही की है, तो उस वजह से नानी के साथ मेरा बॉन्डिंग ज़्यादा है। ऐसा थोड़ी ना है कि मैं अपनी मम्मी से प्यार नहीं करती, बहुत करती हूँ, बट अभी बहुत दूर है। और हाँ, मैं आप लोगों को तो बताना ही भूल गई, मैं अभी सोना चाहती थी कुछ देर और, क्योंकि रात को जगी थी ना, लेट हो गया था इंटरव्यू दे के। अभी मैं इसलिए उठी हूँ क्योंकि मुझे घर से सामान आया है। अया, अभी ही सुबह मुझे मेरे पापा देखे गए थे। अब सुबह सुबह उठ के थोड़ी ना मैं डायरेक्ट कैमरा उनके मुंह पे ले आऊंगी। तो ये रहा जी, ये स्ट्रेट मेरे मम्मी के गार्डन से तोड़ा हुआ है, मेरे मम्मी ने तोड़ा है। ये है आपका पाइनएप्पल, बहुत मीठा होता है, बहुत मीठा। आई वॉज मिसिंग दिस पाइनएप्पल। और दूसरी बात, हमारे अरुणाचल में 95% बच्चे और माँ बाप लोग का रिलेशन जो है ना, वो आप लोगों से बहुत अलग है। मैंने दिल्ली में जाके देखा है, कॉलेज तक क्या, कॉलेज के बाद भी मैंने देखा है कि मम्मी लोग इतना वो करते हैं कि बेटा खाना खा लो, टिफिन भी पैक करके देते हैं। मैं तो जब क्लास 5 में, मुझे तो याद ही नहीं है कि मैंने कोई टिफिन भी कभी लिया हो स्कूल में। तो ये रहा जी, ये सब भेजा है मम्मी ने खाने के लिए, ठीक है। ये रहा सामान।
नहीं, क्योंकि मैंने मम्मी को बोल दिया है अब से शायद 3 दिन समथिंग में मैं जाऊंगी घर स्कूटी से ड्राइव करके। और आज तो मुझे बहुत काम है, मतलब बहुत पढ़ाई वगैरह स्टार्ट करना है, सिलेबस डाउनलोड करना है। हाँ, जो लोग गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं वो भी मैथ्स के साथ, और मेरा मैथ्स तो पूरा ज़ीरो है, उनको पता ही होगा कितना मुश्किल होता है, राइट। बट कोई बात नहीं, कर लेंगे। इतना पढ़ाई किया ही क्यों है, ताकि थोड़ी सी कोई जॉब लग जाए, ठीक है। और दूसरी बात, ऐसा नहीं है कि हमारे अरुणाचल में मम्मी पापा प्यार नहीं करते, बहुत प्यार करते हैं, कहने को तो जान भी दे देंगे, मगर उनका प्यार अलग तरीके का होता है। मतलब क्या बोलूँ, मतलब हम्म, मतलब शायद वो लोग प्यार करते हैं, मगर उनको इतना दिखाना नहीं आता, यही समझ लो आप। अब तो भूल ही गई मैं कितनी मोटी। फ्रिज में भर जाएगा पूरा फ्रूट, आई एम सो हैप्पी। आई आओ। अच्छा, एक काम करते हैं, यहाँ पे रख देते हैं, करेले के ऊपर रख देते हैं। एक तो मैं अभी काट के खाऊंगी थोड़ी देर में नींबू पानी पीने के लिए। चलो, अब मेरा मन बहुत खुश है कि कम से कम मतलब मेरे पास फ्रिज है, ठंडा पानी पीने को है, ऊपर चाहो तो मेरे पास जूस है, और इतने सारे फ्रूट्स भी आ गए हैं। सो आई एम वेरी 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 हैप्पी। अब हम ब्रश करते हैं, इसके बाद नींबू पानी। ओ सॉरी 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 सॉरी, मैं आपको भूल ही गया, मैं आज से योगा स्टार्ट करने वाली हूँ। लेट्स डू सम योगा। अब से मैंने यही सोचा है, सुबह उठकर थोड़ा सा मुंह धो के मैं थोड़ा सा कम से कम 5 मिनट, क्योंकि मुझे आँख बंद करते बहुत डर लगता है। अगर आप लोगों ने 1920 का लीज़ा वाला सीन देखा होगा, मुझे उस मूवी ने तो पूरा ट्रॉमाटाइज़ कर दिया मुझे। तो कहीं भी मैं अगर 1920 का पोस्टर भी देख लूँ ना, मुझे बहुत डर लगता है। तो वही है, स्टार्टिंग के लिए 5 मिनट ही करते हैं। 5 मिनट भी कर पाऊँगी या नहीं, आंखें बंद करती तो लगता है आसपास कौन खड़ा है। नहाते वक्त भी ऐसा होता है मेरे साथ। तो थोड़ा सा मेडिटेशन कर लेते हैं, जितना देर मुझसे हो पाएगा। बाजरे हाय दगा बाजरे, और नैनो बड़े दगा बाजरे, तेरे न तेरे न। बस शाम को ही धोती हूँ, शाम को ही घमासान बारिश हो जाती है, इसीलिए मैं इनको बाहर टांगती नहीं। बट आई थिंक अभी बाहर धूप निकला है तो टांग देते हैं। तो दर्शकों, जल्दी से बाहर कपड़े सुखा देते हैं और अपना ब्रश भी कर लेती हूँ। अभी ये जो इतनी मतलब धूप सी लग रही है ऊपर, अब देखना हर 15-20 मिनट में कैसे यहाँ पे सरसर करके बारिश आ जाएगी। खैर फिर भी थोड़ा बहुत तो सूख ही गया है, ब्रश कर लेते हैं ना। मैंने अपना मुंह भी धो लिया साथ में। अब फटाफट मैं झाड़ू वगैरह मारती हूँ और नींबू पानी पीते हुए अपनी पढ़ाई की शुरुआत करते हैं, क्योंकि दिन बीतता जा रहा है। मान लो अभी अचानक से वैकेंसी आ गई और मुझे कुछ पता ही नहीं है।
थोड़े से बर्तन थे, धो देती हूँ। जिंदगी बर्बाद हो गया, इनको पता ही नहीं है, इनको आता ही नहीं है। इसको भी फेंकने का टाइम आ गया, पूरा भर गया ये बाल्टी। होगी इस खाने के अंदर पता है एक कीड़ा गिर गया था। यहाँ अरुणाचल में जंगल है ना, तो कीड़े मकोड़े बहुत ज्यादा होते हैं, बहुत ज्यादा। इसको तो मैं भिगो के रख देती हूँ। और 1 घंटे में पूरा रील देखते देखते 1 घंटा टाइम बर्बाद कर दिया मैंने। पता है दर्शकों, अगर आपको लाइफ में सक्सेसफुल होना है ना, तो टाइम की कदर करना आपको सीखना ही पड़ेगा, चाहे आप जिस भी सिचुएशन में हो। और मैं इसी में मात खा जाती हूँ। टाइम मैनेजमेंट, लोग बोलते हैं मैं अच्छा टाइम मैनेज कर लेती हूँ, फिर भी मैं बहुत टाइम वेस्ट कर जाती हूँ ना, सोचने में, ओवर थिंकिंग करने में। तो जी अभी नींबू पानी पीते हैं और जल्दी से अपने लिए ऑमलेट बनाते, ठीक है। देखिए दर्शकों, बाहर कितनी बारिश हो रही है। बोला नहीं थे मैंने आपको, कोई फायदा नहीं है बाहर कपड़े सुखा के। हर एक एक आधे घंटे में बारिश ही बारिश, बारिश ही बारिश। ऐसा ही होता है यहाँ पे, कब बारिश आ जाए पता ही नहीं चलता। इसलिए हम पूरे पूरे 12 महीने हम कंबल हमारा अंदर होता ही नहीं है। कंबल वगैरह हमेशा बाहर ही रहता है हमारा, हम हमेशा कंबल में ही सोते हैं, इसलिए नॉर्मल रहता है यहाँ पे टेम्परेचर। नींबू का साइज देखिए हमारा, ये तो अभी छोटा ही है, बहुत बड़ा साइज होता है एक्चुअल नींबू हमारा। अब मैं पानी इसलिए भर के रख रही हूँ क्योंकि बाहर हो रही है बहुत तेज बारिश, और देखना थोड़ा सा धुलना धुलना पानी आने लगेगा, पहाड़ों में बारिश होती है ना। नींबू पानी पीने के बाद देखो सूसू आ गई मुझे। अब देखो इतना बारिश, बस एक यही मुझे यहाँ पे प्रॉब्लम लगा कि टॉयलेट वॉशरूम बाहर है, हर बारिश में बाहर आना पड़ता है मुझे। अपने लिए खाने को अभी बनाते हैं हम ऑमलेट। कैमरा टेढ़ा क्यों है? अच्छा पता चला क्यों टेढ़ा है। अब ठीक है, तो ऑमलेट के लिए मैं ले रही हूँ 3 अंडे, और ये हमारे यहाँ के कुछ हर्ब्स और चिल्ली, और इसमें हम प्याज भी काटेंगे। एक बाउल ले लिया है मैंने। अब इस पे हम काट के डालेंगे अपना प्याज। आपको जितना खाने का मन है आप उतना डाल लेना। लेट्स ईट ऑमलेट, सिंपल ऑमलेट। ये इंग्रेडिएंट्स मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। ये अंडे भी लोकल है, ये भी अपने गार्डन का है, ये सारी चिल्ली भी अपने गार्डन का है। बाकी हम प्याज खुद नहीं उगाते, बाकी तो सब उगा लेते हैं हम। बहुत भूख लग गई। प्याज हो गया, हमारी मिर्च काट कर डाल देते हैं गोल गोल। इसमें मैंने अपने अरुणाचल के कुछ पत्ते हर्ब्स डालकर अच्छे से मिला रही हूँ। बाकी आप अपने मर्जी से इसमें डाल लीजिएगा कोई भी वेजिटेबल्स, ठीक है।
ओहो, तेल ज़्यादा गर्म हो गया है, थोड़ा सा उठा लेती हूँ। ठंडा हो जा महाराज, गलती हो गई ब्लॉग बनाते बनाते। हाँ, अब हमारे अंडे को डाल देते हैं। दिस इज माई सबसे डरावना पार्ट, जो बहुत डर लगता है गरम तेल में कुछ भी डालना। आहा, ओह, ज़्यादा छींटे नहीं आए ऑयल के, मुझे तो लगा था एकदम फूटने लगेगा। नाइस नाइस, चलो इस बार मुझे डर नहीं लगा। इसको अच्छे से फैला देना ग्रीन वेजिटेबल्स को, ताकि हर जगह पहुंच जाए सब कुछ। दर्शकों, आप लोगों को मेरा अंडा देखना है। टन टन, ये रहा जी मेरे 3 अंडे की ऑमलेट, थोड़ी सी अचार और क्यूक्यूम्बर। मुझे पता है शुरुआत में बहुत लोगों ने बोला था कि मोइक हाथों से क्यों खाती हो, चम्मच से खाओ। आज मैं चम्मच से खाती हूँ, ठीक है। आई हैव ज़ीरो नॉलेज अबाउट बैटरी और ये सब वगैरह, इन्वर्टर। तो मौसी ने मुझे बोला था कि इस बैटरी में मैं पानी दे दूँ, ऐसे लाल होना चाहिए। तो क्या करना था इसको, अरे वो तो बड़ी खुल गया। तो बोला कि इसमें पानी भरना है, ज़्यादा भी नहीं, थोड़ा सा। हो गया क्या? बोला कि ऊपर लाल दिखना चाहिए। हैं, ये लाल क्यों नहीं दिख रहा? ये सब तो लाल है, छक्का में शायद। Let's do it again. अच्छा, थोड़ा सा तो दिखने लगा। चलो जी शुरू करते हैं। चम्मच चम्मच से यही तो प्रॉब्लम है, पता नहीं लोग रोटी पराठे भी कैसे चम्मच से खा लेते हो, चिकन चम्मच से कैसे खा लेते हैं। जो लोग भी खाते हैं ना चिकन चम्मच से, दे आर वेरी एक्सपर्ट। ओके, फर्स्ट बाइट। टेस्टी। बाहर में ऑमलेट अच्छा नहीं बनाती है, बट ये वाला बहुत अच्छा बना है। मैंने आज तक आप लोगों को ऑमलेट बना के नहीं देखा ना, शायद ब्लॉग के चक्कर में मैं बहुत ध्यान से बना रही थी इसलिए अच्छा बना। अब तो बहुत ज़्यादा हो गया दर्शकों जी, अब जल्दी से पढ़ाई शुरू करते हैं अपना, ठीक है। आप लोगों को मैं जल्दी से दिखा देती हूँ एक बार क्या क्या है। मैं कहाँ गया? गैलरी पे हमारे योगेश जी, राघव जी, टेक महिंद्रा के फोटोज़, और क्या है, और हमारे रेचल जी अब है हमारा ये देखिए जी, मुझे पढ़ना पड़ेगा समास, लिंग, अलंकार, वाक्य रचना, कारक। इसके बाद मुझे हिंदी साहित्य के इतिहास दोबारा पढ़ना पड़ेगा, जो मैंने एमए बीए वगैरह में पढ़ा था। अरे बहुत सारे टॉपिक है, बहुत सारे। और ये तो मैंने केवल आपको हिंदी का दिखाया है, इंग्लिश का भी है, जनरल नॉलेज। जो लोग जनरल नॉलेज में 100 के 100 लेके आते हैं ना, सल्यूट है आप लोगों को। मतलब मैं कोई भी सब्जेक्ट को समझ सकती हूँ कि चलो आपने ज़्यादा नंबर लाया। जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स में जो 10 to 10 नंबर लाते हैं ना, गजब के दिमाग है आप लोगों के पास। तो अभी हाँ, जनरल नॉलेज बाकी है, करंट अफेयर्स बाकी है, आपका इंग्लिश है, हिंदी का मैंने बस आपको हिंदी का दिखा दी। मैथ्स का है, मैथ्स का। I'll have to study now. Let's start. ये देखिए दर्शकों, अब तक तो मैंने हिंदी का सिर्फ एक ही जो पेपर है ना, पहला जो पेपर है, सिर्फ उसी का सिलेबस मैंने लिखा है। अभी तो दूसरे पेपर का भी बाकी है, और ये तो सिर्फ हिंदी सब्जेक्ट का। अभी तो पूरे चारों सब्जेक्ट की, और चारों ही तो है, रीजनिंग है, मैथमेटिक्स है, इंग्लिश है, जीके है, चारों थोड़ी है, पांचों। और क्या था, करंट अफेयर्स है। इसलिए मैंने ध्यान लगा के सोचा कि
चलो यार, मतलब अब जब अपने जगह पे आ ही गए हैं तो मुझे थोड़ा ध्यान देना चाहिए पूरा पढ़ाई पे। काम वाम तो मैं करती रहती हूँ, आदत है, फिर भी पूरा काम वाम छोड़ के अच्छे से बैठ के पढ़ाई करना चाहिए मुझे। तो आई ट्राई माई बेस्ट। तो वीडियो को आप लोग प्लीज़ लाइक एंड कमेंट कर देना।